Hello students, welcome in my channel Math Zone. Today we are starting a new chapter, 11th chapter mensuration. 11th chapter mensuration में आपको एक्सरसाइज 11.1 करने से पहले मैं कुछ इसमें जो यूज़ होने वाले फॉर्मूलाज हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। इंट्रोडक्शन में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल आप जैसे ही जानते हो, रेक्टेंगल इज़ अ 2 डायमेंशनल फिगर इन विच वन साइड इज़ लेंथ। लॉन्गर साइड को हम लेंथ से डिनोट करते हैं और शॉर्टर साइड को हम ब्रेथ से डिनोट करते हैं। इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप होती है। ओके, और इसका एरिया किस तरह से निकाला जाता है, L इंटू बी। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस L प्लस बी। क्योंकि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अराउंड एनी शेप, मतलब जितनी भी उसमें साइड्स आ रही हैं उन सब का आपको टोटल करना होता है। पेरीमीटर में ये करना होता है। तो हमारे पास रेक्टेंगल में आप देख रहे हो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, ब्रेड्थ के सामने ब्रेड्थ है तो 2L और 2 टाइम्स ही ब्रेड्थ है, तो मैंने ट्वाइस कॉमन ले लिया, क्या आया L प्लस बी। तो पेरीमीटर किसी भी शेप का होगा ना, तो उसमें आपने यही देखना है जितनी भी इसमें साइड्स इन्वॉल्व हो रही हैं उन सबको आपने टोटल करना है और एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो हमारा हुआ रेक्टेंगल के बारे में। इसी तरह से नेक्स्ट शेप है स्क्वायर। स्क्वायर में आपको पता ही है जैसे ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे साइड इंटू साइड, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेड्थ तो है नहीं, सेम साइड होती हैं। तो साइड इंटू साइड, जैसे स्क्वायर में हमने L इंटू बी किया, दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी दोनों साइड की मल्टीप्लाई कर रहे हो क्योंकि दोनों साइड सेम है। तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर करोगे। और जो भी जैसे यहाँ पर साइड मैंने A लिया तो A स्क्वायर आ गया, A स्क्वायर यूनिट। जो भी आप एरिया निकालोगे उसके साथ आपने स्क्वायर यूनिट मेंशन करना है। यूनिट में जो भी आपको स्टेटमेंट में यूनिट मेंशन होगा, जस्ट लाइक सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर राइट करोगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम इसके पेरीमीटर में। पेरीमीटर का फॉर्मूला में क्या करोगे, इसमें आप देखोगे अगर हम ई साइड की वैल्यू को ए से डिनोट कर रहे हैं, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा 4a, तो 4 इंटू साइड। तो स्क्वायर में ऑल सारी साइड सेम होती हैं तो 4 इंटू साइड। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड। यह दोनों फॉर्मूले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, एरिया का भी और पेरीमीटर का भी, क्योंकि दोनों ही यूटिलाइज होने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल में ट्रायंगल आपके पास कैसी है, ये ऐसी ट्रायंगल ली है जिसमें आपको परपेंडिकुलर भी शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो, ट्रायंगल के एरिया निकालने के अलग अलग केसेस होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से एरिया होता है। मैंने यहाँ पर ऐसी ट्रायंगल का एरिया डिस्कस किया है जिसमें बेस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। देखो, इसमें कोई पर्टिकुलर इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ऊपर भी हमने देखा रेक्टेंगल और स्क्वायर में जितनी उसमें साइड इन्वॉल्व हो रही हैं सबका टोटल करना है। ठीक है, यहाँ पर लेंथ ब्रेड्थ कोई अलग से शो तो होती नहीं, तो जितनी भी साइड है जैसे A B B C C A सबका टोटल आपको करना होगा, तो पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला इसमें भी क्या लोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, बेस एरिया कैसे आएगा, बेस और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, एंड पेरीमीटर का क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। 4 साइड्स हैं, इसमें लेंथ ब्रेड्थ नहीं मेंशन कर सकते, जितनी ए बी की वैल्यू होगी ए बी बी सी सी डी प्लस डी ए, जो भी साइड्स होंगी। और पैरेललोग्राम में भी ऑल अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल। सर्कल का एरिया, रेडियस के बारे में जैसे आपको पता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल तक की बाउंड्री तक का डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एंड पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस से भी डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है 2 पाई आर। तो ये जो सारे फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किए हैं आपको, ये आपके 11.1 में यूटिलाइज होने वाले हैं और इन सबको आपने अपनी कॉपी पे नोट करना। अब हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज शोन गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर।
विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को अच्छे से क्लियर करते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि एक स्केयर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक स्केयर है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, विद मेजरमेंट, उसकी मेजरमेंट जो है फिगर में शो की गई हैं, हैव द सेम पैरामीटर, दोनों का क्या है, पैरामीटर सेम है, विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, कहते हैं किस फील्ड में लार्जर एरिया है। तो क्या करेंगे, हमें पता है दोनों का एरिया निकालेंगे, सेपरेट एरिया निकाल दो और उसके बाद क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अब देखो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको साइड उसने दे दी, साइड इनटू साइड, लेकिन रेक्टेंगल का सेकंड शेप जो है रेक्टेंगुलर है, उसमें लेंथ तो दे दी, ब्रेड्थ नहीं है, तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी इस ब्रेड्थ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस कंडीशन को यूज़ करना होगा। कौन सी कंडीशन को, जो इसने दी है, हैव दी सेम पैरीमीटर, इनके पैरीमीटर क्या है, सेम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखो मैंने दोनों डायग्राम ड्रॉ किए हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। साइड ऑफ स्क्वायर 60 मीटर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया। वैसे भी याद रखो पैरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, जो भी शेप होती है उन सारी साइड्स का टोटल। तो हमारे पास स्क्वायर में तो 4 ही साइड होती हैं, उन सबका टोटल करोगे 4 सेम आएगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 60 240 मीटर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं लिखना, पैरीमीटर में हम ऐड कर रहे हैं ऑल साइड्स को, तो मीटर ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसने क्या बोला है, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल का क्या है, सेम है, इसलिए रेक्टेंगल का पैरीमीटर भी क्या रहेगा, यही रहेगा 240 गिवन। मैंने यहाँ रीजन लिख दिया, इट इज़ गिवन दैट पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दोनों ही क्या है, सेम है। लेकिन रेक्टेंगल का पैरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और इसकी वैल्यू क्या है, 240 होगी। लेंथ हमें पता है 80 है, एंड ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है 240। 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 80 प्लस बी, और इधर क्या आएगा 120। ब्रेड्थ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 120 में से 80 माइनस करोगे 40 मीटर आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हुआ। अब हम मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड आउट करना था, दोनों का एरिया, विच शेप हैज़ द, विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। एक्चुअल में मुझे एरिया ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ब्रेड्थ नहीं थी। तो हमने गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों के पैरामीटर को इक्वल करके ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल दी। अब हम एरिया निकालेंगे, क्योंकि मेन टारगेट तो हमारा यही है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, साइड स्क्वायर। साइड इसकी कितनी है, स्क्वायर की साइड तो ऑलरेडी गिवन है 60 मीटर का स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर, सेम एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा, एल इंटू बी। एल तो हमें गिवन थी और ब्रेड्थ कितनी आ गई 40 मीटर, दोनों की एल इंटू बी के फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करो 3200 मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ग्रेटर है, आपको दिखाई दे रहा है 3600 मीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया है, स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे स्क्वायर फील्ड हैज़ लार्जर एरिया, स्क्वायर फील्ड हैज़ लार्जर एरिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। मिसेस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 rupees per meter square. एक बार फिर से स्टेटमेंट देखते हैं। मिसेस कौशिक है, उसके पास स्क्वायर प्लॉट है, जैसे स्टार्टिंग में 25 मीटर, ठीक है, स्क्वायर प्लॉट है, प्लॉट स्क्वायर है क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, इस प्लॉट के मिड में उसने घर बनाना है, हाउस उसने मिड में कंस्ट्रक्ट करना है, और इस वजह से कंस्ट्रक्ट करना है। ए गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, एक गार्डन डेवलप किया, गार्डन बनाया उसने घर के चारों ओर, ठीक है, बाउंड्री में जस्ट लाइक गार्डन है। फाइंड दी टोटल कॉस्ट, अब आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इस गार्डन को डेवलप करने की, मतलब गार्डन को बनाने की कॉस्ट कितनी आएगी वो फाइंड आउट करनी है एट द रेट 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालने से पहले, क्योंकि कॉस्ट उसने पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दी है,
तो हम पहले मुझे गार्डन का क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया फाइंड आउट करना होगा। जैसे गार्डन का एरिया आ जाएगा तो हम कोस्ट भी निकाल लेंगे। अब मेन गार्डन का एरिया कैसे निकालोगे, देखो गार्डन का एरिया में क्लियर कट दिखाई दे रहा है, टोटल एरिया में से इस हाउस का एरिया माइनस कर दूँ तो ये गार्डन का एरिया आ जाएगा। क्योंकि बाहर वाली शेप आपकी कैसी है, स्क्वायर, प्लॉट का प्लॉट जो है स्क्वायर है, ठीक है। उसमें से रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास गार्डन का एरिया आ जाएगा। और गार्डन का एरिया आते ही हम उसकी डेवलपिंग कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे है। ये सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम आपको भी बनाना है। मैंने यहाँ गार्डन वाले पोर्शन में ना शेडेड पोर्शन डॉटेड लाइन से इसको शेड कर दिया है। तो एरिया ऑफ गार्डन कैसे आएगा, मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया, एरिया ऑफ गार्डन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब स्क्वायर प्लॉट का एरिया क्या आएगा, स्क्वायर ये साइड कितनी है, स्क्वायर प्लॉट की साइड कितनी है 25 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया जैसे आपको पता ही है साइड स्क्वायर। एंड हाउस जो अंदर हम बना रहे हैं ये एक रेक्टेंगुलर शेप में, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, दोनों ही डिफर हैं। ये गिवन है, मैथ्स में गिवन है। तो L इंटू बी, ए रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया कैसे आएगा, रेक्टेंगुलर हाउस, रेक्टेंगुलर गार्डन ही एरिया ऑफ गार्डन तो ये रहा, हाउस है रेक्टेंगुलर, क्या आएगा L इंटू बी। L है 20 मीटर एंड B कितनी है 15 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस है भाई। तो L इंटू बी के मेथड से हम एरिया निकाल देंगे। और स्क्वायर प्लॉट का एरिया हमारे पास क्या है 625 मीटर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर। 625 में से 300 माइनस करेंगे क्या आएगा 325 मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास गार्डन का एरिया आ चुका है। क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन, दैट मीन्स गार्डन को बनाने की कॉस्ट क्या आएगी, एरिया इंटू रेट पर मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है 325 मीटर स्क्वायर और पर मीटर रेट कितनी है, रेट 55 और पर मीटर का मतलब पर आप डिनोमिनेटर में लगाते हो ना, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, 325 को 55 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, कोस्ट को 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट को टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस्ट की गार्डन की डेवलपिंग कोस्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, रुपीज़ लिखो और एरिया दोनों की मल्टीप्लाई करो। ये इसलिए शो किया क्योंकि एरिया को हम मीटर स्क्वायर में शो करते हैं और रेट जो आपको दिया हुआ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, और वो ओब्लीक करके लिखा जाता है, देखो रेट पर मीटर स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इसको तो रेट ऊपर लिख दिया और मीटर स्क्वायर नीचे कर दिया, ये इसे कट जाएगा, बाकी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, रुपीज़ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल and the circular at the ends as shown in the diagram. Find the area and the perimeter of this garden. Length of the rectangle is this. देखो एक गार्डन इस तरह से है, बीच में रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स, जो इसके एंड्स हैं वहाँ पर उसने सेमी सर्कल बना दिया। अब आपको पूरे इस फील्ड का एरिया भी निकालना और पेरीमीटर भी निकालना है, जो ये शेप आपको दिखाई दे रही है। तो शेप से हमें क्या क्या डायमेंशन मिल रहे हैं वो देखोगे, ये होल लेंथ आपको दिखाई दे रही है 20 मीटर है, ठीक है, लेकिन हमें जो बीच में रेक्टेंगुलर पोर्शन है उसकी लेंथ भी हमें मालूम करनी होगी। देखो कैसे करोगे इसका सॉल्यूशन, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। देखो डायग्राम आपने नीटनेस से बनाना है। मिडल वाला पोर्शन हमारा क्या रेक्टेंगुलर, इस दोनों साइड्स मैंने सेमी सर्कुलर पोर्शन ड्रॉ कर दिए। अब देखो ये लेंथ होल लेंथ है 20 मीटर और ये भी आपको गिवन है 7 मीटर है। दैट मीन्स ये सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर हो गया ना। अब सर्कल जब बनाते हो, ये सर्कल जब बनाते हो, ये कंप्लीट सर्कल है, इसका ये डायमीटर से जैसे एक पोर्शन इधर ऐड कर दिया एक इधर, तो ये वाली साइड है ये क्या कहलाएगी, डायमीटर। तो हमें रेडियस मालूम करनी पड़ेगी और ये चीज़ क्या कहलाएगी, रेडियस। ये चीज़ क्या कहलाएगी, रेडियस। तो डायमीटर जब 7 है, ये डायमीटर कितना है 7 है, तो रेडियस कितनी आएगी, उसका हाफ होगी। ये पोर्शन क्या होगा 7/2। ऐसी सेम है इधर भी क्या आएगा 7/2।
ठीक है। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या आएगी, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपकी ये पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और टोटल लेंथ में से मैंने 7/2 का मीनिंग क्या होता है 3.5, 3.5 इधर वाला माइनस करना है और 3.5 इधर वाला माइनस करना है, दोनों 3.5 माइनस करने। ये मैंने इस तरह से माइनस किया, पहले ब्रैकेट लगा करके दोनों टर्म ऐड कर ली, 3.5 3.5 दोनों कितने हुए 7, ठीक है। और उसमें 20 में से 7 माइनस किया 13 मीटर। दैट मीन्स रेक्टेंगुलर पोर्शन की हमारे पास लेंथ कितनी आ गई 13 मीटर। तो एरिया ऑफ दी गार्डन कैसे आएगा, अब देखो यहाँ पर दो तरह की शेप मिक्स हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। अब देखो 2 सेमी सर्कल मैंने ट्वाइस लिखा, क्यों ट्वाइस लिखा, सॉरी पहले यहाँ देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो आपको पता है L/B होता है, प्लस ट्वाइस सेमी सर्कल, ट्वाइस इसलिए लिखा क्योंकि दो सेमी सर्कल हैं। अब कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और हाफ सर्कल का क्या होगा सेमी सर्कल। तो यहाँ पर देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L/B, एंड एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल क्या आएगा 2 सेमी सर्कल। ट्वाइस मैंने लिखा क्योंकि 2 सेमी सर्कल हैं, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, जो कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है उसका हाफ करोगे, क्योंकि सेमी सर्कल का मीनिंग क्या होता है हाफ ऑफ द सर्कल। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा πr², और इधर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 13 मीटर और ब्रेड्थ कितनी है 7 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया 13 × 7 91 मीटर स्क्वायर, और इधर πr², पाई की वैल्यू जैसे आप जानते हो 22/7, और रेडियस कितनी है 7/2, 7/2 7/2। इसे हम सॉल्व करते हैं, 7 से एक 7 कैंसिल, ये 11 हो गया, 77/2 मीटर स्क्वायर आ गया। अब दोनों टर्म को अब ऐड करोगे, सबसे पहले हमने 77 को 2 से डिवाइड किया 38.5 मीटर स्क्वायर, एंड 91 मीटर स्क्वायर और 38.5 मीटर स्क्वायर दोनों को ऐड देखो ध्यान से करना, 91.0 38.5 कितना 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।